हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सभी मेरे बच्चों को गुड इवनिंग जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। सभी को मेरी आवाज आ रही है क्लियर और स्क्रीन दिखाई दे रही है? दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो ताकि मुझे समझ आ जाए। ठीक है चलो। बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास में बेटा हम देखेंगे कैसे हम दो डेसिमल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे उन्हें डिवाइड करते हैं, है ना। और किसी भी डेसिमल वाले नंबर को अगर हम 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करें तो कैसे वो नंबर चेंज होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम इन सब चीजों पे डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ लेते हैं बेटा। अगर मैं रूल्स की बात कहूं तो हमारी क्लास के कुछ रूल्स हैं जो हर क्लास में सेम ही होते हैं, जो आप मेरे क्लास हमारी क्लास के बच्चे बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हैं। जब भी मैं कहती हूँ कैमरा ऑन नहीं करना है अननेसेसरी, माइक ऑन नहीं करना है अननेसेसरी, तो आप नहीं करते हो, उसके लिए थैंक यू बच्चों। जब भी मैं कहती हूँ आपको कोई भी मैंने कुछ पूछा है यस और नो में आंसर कर दो, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दो, तो आप क्या करते हो 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेज में जाते हो और अपने डाउट लिख देते हो, या मैंने कुछ पूछा है उसका आंसर दे देते हो। बेटा पोल ना बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक बच्चे का ना आंसर मेरे लिए बहुत प्रीशियस होता है। क्यों? क्योंकि उसी से मुझे समझ आता है कि आपको कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेजेस एक्टिविटीज में जाओगे, पोल्स में पहुंच जाओगे, एबीसीडी में से जो भी आंसर लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। बेटा आपके आंसर से मुझे समझ आता है कि आपको कितना समझ आ रहा है। अगर नहीं आ रहा ना, समझ गलत भी कर रहे हो, तो फिर मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगी, लेकिन आंसर हर एक बच्चे को करना है और अपने डाउट जरूर पूछने हैं। चलो अभी देखते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर मेरे पास मान लो 2 नंबर्स हैं, सिंपल से नंबर आ रहे हैं हमारे पास, है ना। हमारे पास 2 नंबर्स हैं। क्या क्या नंबर है? नंबर है 2.2, इसका मल्टीप्लाई करना है आपको 1.3 से। 2.2 इसका मल्टीप्लाई मान लो मुझे करना है, ठीक है। इसका नंबर, इस नंबर का मुझे मल्टीप्लाई करना है कहां पर? तो मैं इसके ना 2 स्टेप होते हैं, सिंपल से हमारे 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या कहता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। पहला स्टेप कहता है कि आप क्या करो, आप नॉर्मल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। 22 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो। सबको आता है मल्टीप्लाई करना। 3 2 जा 6 होगा, है ना। 2 2 जा 6 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, तो क्या आ गया? 286 आ गया। मैंने लिखा 286। अब देखो, अब आपने क्या करना है, सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। सेकेंड स्टेप में बच्चे आपको क्या करना है कि डेसिमल के बाद देखो कितने डिजिट है। यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। 1 और 1 2 डिजिट हो गई ना। आप क्या करो, राइट से लेफ्ट जाओ और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो 2.86 हमारा आंसर हो गया। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? यस और नो? किसी को डाउट है क्या इसमें? चलो फिर एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दो। सपोज करो मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास 3.57, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.6 से। बता दो जरा क्या आंसर आएगा। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे मुझे क्या आंसर आएगा, मुझे आंसर बताइए। ओके मैम क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ बेटा, मैम क्वेश्चन रिपीट करना। कौन से बेटा? हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल। 3.57 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1.6 से। 3.57 को मल्टीप्लाई करना है आपको 1.6 से। ओके मैम। ठीक है, चलो करके बताओ क्या क्या आएगा चैट सेक्शन में, फिर देखते हैं कितने बच्चों का सही है और कितनों का गलत, फिर डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है ठीक है। अच्छा, जिसको नहीं समझ आना बेटा बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, हाँ जी। तो पहला स्टेप सिंपल है, सभी को पता है। पहला स्टेप हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। 357 को मल्टीप्लाई कर दो 16 से, है ना।
तो मैंने किया 6 7 जा 42, 2 यहाँ 4 ऊपर, 6 5 जा 30, 30 और 4 34, 4 ऊपर 3 एंड 6 3 जा 18, 18 और 3 90 20 21 है ना। मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 7 से, 1 का 5 से, 1 का 3 से, ठीक है। प्लस किया, अब आपको इनको प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 और 7 आपका 11, 11 का 1 ऊपर 1 कैरी, 5 और 1 6 और 1 7 है ना, और 2 और 3 5, तो 5712 आ गया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप आपको डेसिमल डिसाइड करना है ना। तो मैंने देखा इस डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इस डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 2 और 1 3 होता है, तो राइट से जाओगे लेफ्ट की तरफ, 3 के बाद डेसिमल, तो 5.712। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? चलो बताओ जरा यस। और जितने बच्चों ने आंसर किया ना, बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल सही है। चलो अभी ये तो समझ आ गया कि एक नंबर डेसिमल का हो, दूसरा नंबर भी डेसिमल का हो, तो हम कैसे उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसे ही बच्चे मान लो मेरे पास एक नंबर डेसिमल का है 4.778, इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, ठीक है। तो कभी भी ऐसे नंबर होते हैं ना, जैसे हमें 1000 मतलब किसी भी नंबर डेसिमल वाले नंबर को 1000 से करना है या 100 से करना है या फिर 10 से करना है, तो आप क्या करते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो उसके लिए आप लोग, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, ठीक है। डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। मैंने इसे फ्रैक्शन में लिखा हुआ 4778 डिवाइडेड बाय, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट लगा दी, 1 3 0 लगा दिया, मल्टीप्लाई में 1000 कर दिया, ठीक है। अब 3 0 से 3 0 कट गई, कितना बचा, इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना, नीचे तो 1 ही बचा, तो यही आ जाएगा 4778। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? यस और नो? हाँ बेटा रिपीट कर दो इसको। ठीक है अभी करती हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, रिपीट कर रही हूँ बच्चों। मान लो बेटा मेरे पास ये नंबर था, कभी भी कोई डेसिमल वाले नंबर को ना मल्टीप्लाई करना है 10 से, 1000 से, 1000, मतलब जिसमें जीरोस हो, है ना, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम डेसिमल को ना पहले फ्रैक्शन में बदल देते हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है, उससे बेनिफिट बेटा ये होता है, जब अभी हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में बदला ना, तो उससे क्या होगा, नीचे जो जीरोस हैं, ठीक है, वो ऊपर वाले जीरो से कट जाएंगी, है ना। तो मैंने जब इसका डेसिमल हटाया तो बीच के बाद 3 जीरो हैं, तो मैंने 4778 लिखा, डिवाइडेड बाय 3 जीरो लगा दिया, क्योंकि 3 डिजिट थे तो फ्रैक्शन में हो गया। मल्टीप्लाई में ऊपर कितना है 1000। अब मैंने देखा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना कट रहे हैं, तीनों थी, 3 जीरो कट गई, बचा क्या, सिंपल यही नंबर, इसका मल्टीप्लाई 1 से, तो 4778 ही आ गया, यही आंसर आया। नीचे तो 1 ही बचा था, तो वही नंबर आ गया, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चे? यस और नो? यस। चलो फिर एक नंबर का आप लोग बताओ। मान लो मेरे पास एक नंबर है 3.551, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है 100 से, 3.551, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, बताओ जरा क्या आएगा, देखते हैं बेटा। इसमें जितने डाउट आते जाए ना, मुझे जरूर बताते जाओ, क्योंकि इससे ना क्लैरिटी आएगी आपको कि समझ आ रहा है या नहीं। और जिसको डाउट हो ना, वो मुझे बता देना क्लियरली, और जिनको समझ आ गया चैट सेक्शन में लिखते जाओ, फिर हम देख लेते हैं कितनों का सही है और कहां पर आप लोग गलती कर रहे हैं। ठीक है, काफी बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कुछ बच्चे ना थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, है ना, कुछ बच्चे हमारे थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं वो मैं बता देती हूँ, है ना, कहाँ मिस्टेक हो रही है वो मैं बता देती हूँ। देखो, जब मैंने इस डेसिमल को
फ्रैक्शन में लिखा है ना, डेसिमल से मैंने इसे फ्रैक्शन में लिखा, तो मैंने क्या किया, पॉइंट हटाया और 3 डिजिट है नीचे, 3 जीरो लगा दी। ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 है, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो अब मैंने इस नंबर का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो यही नंबर आएगा। और नीचे है बेटा 10 बच गया, एक जीरो बची है ना, ये देखो एक जीरो है, यानी कि 10 बचा है। अब देखो, यानी कि नीचे एक जीरो है, तो यहाँ पर हम राइट से लेफ्ट जाते हुए एक जीरो के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 1 से पहले पॉइंट लग जाएगा। तो 355.1 हमारा आंसर हुआ। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? क्या कहना चाह रही हूं मैं? यस और नो? यस मैम। यस और नो? यस मैम ये लास्ट वाला थोड़ा समझा दो। क्या बेटा, देखो देखो सिंपल सा लॉजिक याद रखो, अगर नीचे जीरो बच रही है तो हमारा दशमलव लगेगा, अगर ऊपर जीरो लग रही है बची है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मैंने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, एक जीरो नीचे बची ना, तो नीचे का मतलब नीचे जितनी जीरो बची होती है फिर हम ऊपर उतने में डेसिमल लगा देते, तभी तो डेसिमल भी तो वैसे ही फ्रैक्शन में बदलता है ना, जितने दशमलव पॉइंट के बाद डिजिट से उतने नीचे जीरो लगा देते हैं, तो उन्हें वापस करेंगे तो जितने नीचे जीरो है उतने पॉइंट्स के डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात सभी को? यस। चलो फिर एक और लेते हैं, ठीक है, आप लोगों को डाउट क्लियर होगा। मेरे पास है 25.5 25.53, इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों 1000 से। चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा, इसका आंसर बताइए क्या आएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर करना बहुत जरूरी है। कि देखो सिंपल सा लॉजिक याद रखो, किसी भी डेसिमल वाली डिजिट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, किसी भी डेसिमल के मतलब 100 से 1000 से, उससे सिंपल देखो कितने डिजिट आप उसको फ्रैक्शन में बदल लो, कितने जीरो कट रहे हैं, है ना, काट दो, उसके बाद चेक कर लो कितनी बची हुई है। अगर मल्टीप्लीकेशन ऊपर बची हुई है तो मल्टीप्लाई होगा, नीचे बची है तो डेसिमल लगेगा, है ना। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं, देख लेते हैं। मैंने क्या किया, इस डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख लिया, ठीक है, तो यहां से हो गया बेटा 2553। अब इसके बाद 2 जीरो है ना, तो मैंने 2 जीरो लगा दी, मल्टीप्लाई में 1000 1000 लिख दिया। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब मैंने देखा इस नंबर का मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से कर दो जरा, इस नंबर का मल्टीप्लाई 10 से कर दो, और नीचे क्या बचा है, एक ही बचा है, कुछ बचा ही नहीं है, तो एक लिख दो, तो एक तो लिखने का मतलब ही नहीं बनता, है ना, तो मैंने इसके पीछे जीरो लगा दी, 25,530 हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल सही। क्या अब मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है कैसे हम गुना करते हैं? यस और नो? यस और नो? अब आपके पास कोई भी नंबर आ जाए, कटनी है जितनी जीरो काट दो, अगर ऊपर बच रही है तो मल्टीप्लाई होगी, नीचे बच रही है तो डेसिमल का साइन आ जाएगा, है ना। ओके ओके, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर दीजिए, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे उसका आंसर चाहिए पोल में। क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पे, 5.13 इसका मल्टीप्लाई करना है 13.6 से, ठीक है। 5.13 इसका मल्टीप्लाई करना है 13.6 से, ठीक है। नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद देखो डेसिमल्स कहां पर लगेंगे, 2 स्टेप्स हैं, दोनों स्टेप्स फॉलो करो। वेरी गुड, सभी करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। 5.13 कॉपी को ले लो, कॉपी में पहले आराम से कर लो और उसके बाद जाके पोल में करना। 5.13 इसका मल्टीप्लाई करना है 13.6 से,
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। मुझे आंसर सबका चाहिए, जितने बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट है मुझे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए। सही गलत हम बाद में देखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। 5.13 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 13.6 से। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मेरे काफी सारे बच्चे रुके हुए हैं बेटा। पहले कॉपी में कर लो, मल्टीप्लिकेशन करो नॉर्मल, उसके बाद साइन, फिर उसके बाद डेसिमल डिसाइड करो। मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन। जो मेरे बच्चे कर रहे हैं अभी करिए। वेरी गुड बेटा, इतना बड़ा नहीं है क्वेश्चन, काफी बच्चे रुके, अभी 10 बच्चों से ज्यादा रुके हुए हैं। बच्चों करिए जरा, मुझे आंसर सबका चाहिए। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है आप वो कीजिए। बच्चों हर एक बच्चा आंसर करेगा, मुझे कैसे पता लगेगा आपको समझ आ रहा है? कर दीजिए। अभी भी मेरे 7-8 बच्चे बचे हुए हैं, करिए आंसर। कर दीजिए आंसर, मुझे सबका आंसर चाहिए। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, आपको क्या करना था? 513 को गुना करना था 136 से। ठीक है, सिंपल गुना होगा। 6 × 18 है ना, एक हासिल, 6 कम 6 और 1 7, 6 × 5 = 30 गुना 3 × 3 = 9, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15 गुना का निशान 3 1 5। ठीक है, 8 आ गया, 8 से 16 आया, एक हासिल, 3 और 3 6 और 1 7 है ना, 5 और 1 6, 6 और 3 9 और यहाँ से 6, तो नंबर आया आपके पास ये। अब आपको देखना है दशमलव, डेसिमल। इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इस पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 और 2 बेटा कितना हो जाता है? 3। तो राइट टू लेफ्ट जाके आप 3 के बाद डेसिमल लगा दोगे। 69.768 आपका आंसर हो गया। यस बेटा, लेफ्ट करके एक बार रिज्वाइन करोगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जितने भी बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया था बिल्कुल सही है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? अगर आ गई है बेटा, काफी बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही भी किया था, है ना। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन का और आंसर दो। आपके पास है 6.367, इसका मल्टीप्लाई करना है 1000 से। ठीक है, सेम बेटा कॉपी में ही करना है, पहले कॉपी में करो, फिर उसके बाद पोल में करना है। ठीक है, 6.367 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से।
आंसर मुझे सबका चाहिए। आराम से कॉपी में पहले कर लो। मैंने क्या बताया था आपको, पहले इस डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो 1000, फिर देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर सकते हो नहीं, एंड देन उसके बाद सॉल्व करो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हमें को सबका आंसर चाहिए। मैम आपका भेजा हुआ क्वेश्चन नहीं दिख रहा फोन से। अभी मेरा स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? नो मैम। अच्छा बच्चे, 1 सेकेंड के लिए स्क्रीन जाएगी, 1 सेकेंड दीजिएगा। अब चेक कीजिए, अब विजिबल है क्या? मैम ठीक है, चलो करिए जरा, क्वेश्चन कंप्लीट करिए सभी बच्चे। अभी मेरे आधे बच्चों ने आंसर किया है, आधे बच्चे अभी भी रुके हुए हैं। बच्चों पहले देखो, आपके पास है 6.367, इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। आप डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में लिख दो, ठीक है? डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख दो, फिर मल्टीप्लाई 1000 कर दो, ठीक है? चलो करो जरा सभी बच्चे। मैम आंसर दबी नहीं रहा, इसमें इसका आंसर है 636.7। नहीं बेटा, नहीं बताना नहीं है आपको, पता है आप नए थोड़ी हो क्लास में। पोल के आंसर का पोल के बंद होने के बाद बताना है ना बेटा। ओके मैम। अभी मैं चैट ऑन करूंगी ना, तब आंसर कर देना। 6.367, इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। कर दो जरा, कर दीजिए सभी बच्चे। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, बहुत टाइम दे दिया। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चों ऑन, ठीक है? चलो सिंपल सा है, आगे बढ़ लेते हैं, है ना? इसको क्वेश्चन को देखते हैं। हमने क्या किया, डेसिमल से फ्रैक्शन में बदला। 6 पॉइंट है, पॉइंट हटाया, 367 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 1000 है ना? तो मैंने देखा 30 से 30 कट गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं, ना ऊपर कोई 0 बची ना नीचे। तो मैंने इस नंबर का 0 से 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 6367 आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा, वो हमारा करेक्ट है। यस, वेरी गुड गोलू की आईडी से, ठीक है? काफी बच्चों ने मेरे बहुत आंसर सही दिया था। क्या मेरी बात समझ आई है बेटा, कि अगर आपके पास 10 हो, 200 हो, 1000 हो, तो कैसे हमें चेंज करना है? या अभी भी किसी बच्चे को इसमें डाउट है? समझ आ गया मतलब सबको? चलो फिर आगे बढ़ते। जैसे हमने देखा मल्टीप्लिकेशन, वैसे ये बेटा डिवीजन। अब देखो डिवीजन, आपको याद है हमने पढ़ी थी फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन से डिवीजन, फ्रैक्शन का डिवाइड फ्रैक्शन से, याद है ना? हम क्या करते थे, सेकंड वाले का रेसिप्रोकल कर देते थे, है ना? क्या करते थे, सेकंड वाले का रेसिप्रोकल कर देते थे। तो बेटा वैसे ही है ये सेम, है ना? आप क्या करोगे, 1.6 है, इसको डिवाइड करना है 2 से। तो मैं क्या करूंगी, पहले तो डेसिमल में को फ्रैक्शन में लिख लूंगी, सिंपल। तो बेटा कितना हो जाएगा, 16/10, ठीक है? डिवाइडेड बाय 2 है, तो अब अगेन ये क्या बन गया, नॉर्मल फ्रैक्शन बन गया। आप सेकंड वाले का रेसिप्रोकल करोगे। 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, जरा बताओ चैट सेक्शन में। 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? 1/2। 1/2, वेरी गुड। और डिवाइड का जगह मल्टीप्लाई, 16/10। आपने यहाँ पर देखा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16,
सिंपल 8/10 आ गया, 8/10, क्योंकि 8 का 1 से किया मल्टीप्लाई, 10 का 1 से किया, तो 8/10 आ गया। अब सिंपल है, आपको पता है एक डेसिमल नीचे एक जीरो है, यानी कि एक डिजिट से पहले डेसिमल, यानी कि 8 से पहले डेसिमल, यानी कि आगे ऊपर कुछ नहीं है, तो 0.8 आपका आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? कैसे हमने एक डेसिमल को दूसरे नंबर से डिवाइड किया है। उसको पहले हमने फ्रैक्शन में बदल दिया, नॉर्मल जैसे फ्रैक्शन को करते हैं, सेकंड वाले का रेसिप्रोकल करो और ऊपर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट सकता है तो उसे काट दो, उसके बाद न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। क्या मेरी बात कब सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? यस मैम। चलो फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए आप। मेरे पास है 193.6, इसको डिवाइड करना है 11 से। चलो इसका बताओ सभी बच्चे, कॉपी में कर लो और चैट सेक्शन में आंसर दो, फिर हम डिस्कस करते हैं। वन 193.6 इसको डिवाइड करना है 11 से। ठीक है, मैंने क्या किया बेटा, इस डेसिमल को ना पहले फ्रैक्शन में बदल दिया है ना, तो ये हो गया मेरे पास 1936 डिवाइडेड बाई 10 है ना, क्योंकि 1 डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डिवाइडेड बाय 11 लिखा। ठीक है, अब 11 का रेसिप्रोकल क्या होता है यहां पर लिख लिया, तो ये हो गया 1936 डिवाइडेड बाय 10, रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन 1/11। अब देखो क्या ये 11 से चला जाएगा, तो मैंने यहाँ साइड में करके देख लिया, आप ऐसे नहीं काट पा रहे हो डायरेक्ट, तो 11 को 1936 से डिवाइड कर लो, 9 1 9, सॉरी 11 1 11 पे जाएगा, यहाँ से कितना आ गया 8, ऊपर से उतारा 3, अब किस पे जाएगा 7 पे, 77 आ गया, माइनस किया 6 आ गया, ऊपर से उतारा 6 है ना, अब किस पे जाएगा 6 पे, तो यहाँ से 36 कट गया, तो कितना आ गया बेटा 176 आ गया। अब मैंने 176 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 176 डिवाइडेड बाय 10 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 10 आ गया। अब देख लो नीचे 10 है ना, यानी कि ऊपर 10 से पहले पॉइंट लग जाएगा। 17.6 हमारा आंसर है। मैम हाँ बेटा एक बार समझाना मैम। एक बार और बताओ। अच्छा ठीक, देखो मेरे पास है बेटा 193.6, ठीक है, इसको डिवाइड करना है 11 से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया पहले आप क्या करो, इसको डेसिमल में है, इसे आप लिखो फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया 1936 डिवाइडेड बाय 10। अब इसका आपने रेसिप्रोकल किया तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा 1/11। अब देखो क्या 11 से ये कट सकता है, मैंने साइड में किया, 11 से करके देख लो डिवाइड। ठीक है, इस संख्या दो ना, 11 1 11, 11 एकम 11, 19 में से 11 गए, 8 आ गया, ऊपर से 3 उतार लिया, अब किस पे 83 तो नहीं आता, 7 आएगा, 7 पे क्या आता 77 आता है, माइनस किया 6 आ जाएगा, ऊपर से फिर उतार लिया हमने 6 है ना, तो अब 66 आता है क्या? हाँ आता है, 6 पे आता है, कट गया, 0 आने तक सॉल्व करते हैं, तो यानी कि ये हो गया 176। इसकी गुना जब आप 1 से करोगे यही आएगा, इसकी गुना 1 से करेंगे तो 10 ही आएगा। अब आपको पता है नीचे जितनी 0 होती है ऊपर ऊपर राइट से लेफ्ट तरफ जाते हुए डेसिमल लगा देते हैं, तो यहाँ 1 ही है ना, तो ये मैंने इधर से जाते हुए 10 लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, तो 17.6 हमारा आंसर हुआ। क्या आप समझ आया है बच्चों, या अभी फिर से बताओ? आ गया मैम। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दो। ठीक है, मेरे पास है 125.5, इसको डिवाइड करना है बच्चे 25 से। चलो आंसर बताओ क्या आएगा, कॉपी में पहले आराम से करो, और जिसको जहां दिक्कत है ना मुझे बताना, इसीलिए मैं ये एक क्वेश्चन दे रही हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, फिर हम एक क्वेश्चन और लेंगे।
चलो 125.5 है, इसको डिवाइड करना है बच्चा 25 से। ठीक है, देख लेते हैं। और बाकी बच्चे सब अपने अपने आंसर दो। बच्चों आपके जो आंसर आ रहे हैं मुझे आप वो बताओ। ठीक है, चलो देख लेते हैं। मैंने क्या किया, इस डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 125, 5 मतलब 5 मतलब डेसिमल हटाया तो यहाँ से आ गया 10, डिवाइडेड की जगह मल्टीप्लाई, और 25 का रेसिप्रोकल 1/25। अब देख लो क्या ये कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25 है ना, 5 एकम 5। ठीक है, फिर कट सकता है क्या, नहीं। ठीक है, तो बेटा आप लोगों का कैसे आया 5.02। चलो एनीवे स्टार्ट कर लेते हैं। फिर मैंने लगाया, नीचे 10 है, ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे 5 भी बचा है अभी, तो मैं पहले 5 से इसको करूंगी। तो इसको करेंगे जब हम 5 से तो कितना आ जाएगा, या 50 से ही सीधा डिवाइड कर देते हैं, है ना, इसको मैं 50 से ही कर देती हूँ सीधा, है ना। सो मैं 50 से करूंगी 251 को, तो यहां से कितना आ जाएगा, 5 पे जाएगा, 55 जा कितना होता है 5, 250, तो मैंने 250 लिखा, 1 आ गया रिमाइंडर, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, फिर एक और 0 लगाया तो ऊपर 0 लिख दिया। अब किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, तो यहां से मेरे पास कितना आ गया 5.202, 5.02। क्या अब मेरी बात सभी को समझ आई है, इस बच्चे को समझ नहीं आया, ठीक है मैं दोबारा से बता देती हूँ बेटा, जिन जिनको नहीं समझ आया है। देखो सिंपल सा लॉजिक होता है ना। एक सेकेंड बेटा, स्क्रीन चली गई होगी, मुझे 1 सेकेंड दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीन आ गई होगी बेटा, आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो मैं क्वेश्चन समझा रही थी, 1 मिनट, हाँ ठीक है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपको क्या करना है, मान लो मेरे पास कोई भी 2 नंबर है, मैं एक नंबर लिख देती हूँ 225.5। ठीक है, मान लो मेरे पास ये नंबर है, मुझे इस नंबर को मान लो डिवाइड करना है 5 से, मान लीजिए। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं इस वाले नंबर को ना पहले, ये डेसिमल में है, मैं इसे बच्चे फ्रैक्शन में लिख लूंगी, और फ्रैक्शन से डेसिमल और डेसिमल से फ्रैक्शन सबको आता है, हमने सीखा था, है ना। तो डेसिमल हटाओगे 255/10 हो जाएगा, है ना, और मल्टीप्लाई का साइन, और इसकी जगह 1/5। अब देख लो कैसे कट सकता है, क्या 5 से 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। अब 51 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 51 आ जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 10 आ जाएगा। अब 10 यानी कि नीचे एक 0 हो गई, एक 0 ऊपर से राइट टू लेफ्ट जाओ, एक डिजिट से पहले 0 लगा दो। क्या अब मेरी बात बेटा सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो? चलो बता दो जरा, अभी भी डाउट है तो मुझे अभी भी बताओ।
बेटा सिंपल है, आप उसका रेसिप्रोकल कर दो, गुना का निशान लगा दो, और अंश और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखो कि कट सकता है या नहीं। बड़े बड़े नंबर है तो साइड में भाग करके देख लो, डिवाइड करके देख लो, है ना। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो, डाउट नहीं है तो। आपको क्या करना है, 189.6, ठीक है, इसको डिवाइड करना है 12 से, ठीक है, इसको डिवाइड करना है 12 से। करिए जरा, पहले बेटा कॉपी में कर लेना, फिर पोल में करना। सिंपल है, दोनों का पहले डेसिमल से फ्रैक्शन में बदल लो, दूसरे वाले का रेसिप्रोकल कर लो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखो कट रहा है या नहीं कट रहा है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर बड़ा नंबर ऐसे नहीं काट पा रहे हो, साइड में डिवाइड करके देख लो, है ना। चलो करो जरा, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, आराम से पहले कॉपी में करो। 189.6 है, इसको डिवाइड करना है 12 से, तो पहले 189.6 को आप फ्रैक्शन में लिख लो, उसके बाद 12 का रेसिप्रोकल करो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ बीच में डिवाइड की जगह पे, और फिर देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट सकता है या नहीं, कट सकता है तो काटो, एंड देन सॉल्व करो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा। मैम हमारे आज भी पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं आना बेटा, ठीक है कोई बात नहीं, आप चैट में कर देना, मैं जब चैट ऑन करूंगी ना। ठीक है, आपके में एक्टिविटी का ऑप्शन ही नहीं आता बेटा जब आप 3 डॉट पे जाते हो। नो मैम। ठीक है कोई बात नहीं। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मुझे आंसर सबका चाहिए, तो पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में जाके करो। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी मेरे 10 से ज्यादा बच्चे रुके हुए हैं, सभी बच्चे करेंगे। डाउट होगा तो हो गया मैम। जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड बेटा, डाउट होगा तो कोई बात नहीं, मैं डिस्कस कर लूंगी, पहले आप करिए तो सही, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो कीजिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए सभी बच्चे, मुझे सबका आंसर चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है करिए।
वेरी गुड। 189.6 को डिवाइड करना है 12 से। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, बहुत टाइम दे दिया। जो बच्चा है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बंद और बेटा चैट को कर देते हैं हम ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे। आपने देखा, आपने इसको पहले फ्रैक्शन में लिखा, तो 1896 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट थी, डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी, तो मैंने 1 नीचे 10 लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, इसका रेसिप्रोकल है ना, हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, 12 का रेसिप्रोकल 1/12। ठीक है, यस बेटा 1/12। अब मैं क्या करूंगी, देखूंगी क्या 12 से ही नंबर जाएगा, तो मैं क्या करती हूँ साइड में बेटा करके देख लेती हूँ। 12 यहाँ लिखती हूँ, या 1896, 12 1 जा 12 पे जाएगा, 12 कम 12, यहाँ से मुझे 6 मिल गया, ऊपर से मैंने निकाला 9। अब 12 पंजे मुझे पता है 60 होता है, तो मैंने 60 से किया, 9 आ गया, ऊपर से उतारा 6, 96 आता है किस पे, 12 8 96 है ना, 12 8 जा 96। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ गया, इसको काटने पर 158। अब 158 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 158 आएगा बच्चों, और 10 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 10 ही आएगा। अब आपको पता है, इसको फ्रैक्शन को डेसिमल में जितनी नीचे जीरो होती है, राइट टू लेफ्ट जाके हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, यानी कि 8 से पार पॉइंट लग जाएगा, तो 58 पॉइंट, ठीक है, 15.8 आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, या अभी भी किसी को इसमें डाउट है बच्चों? सिंपल करना होता है, डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखो, सेकंड वाले का आप रेसिप्रोकल कर दो, और उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेक कर लो क्या कट रहा है, काट दो, एंड देखो अगर नीचे जितनी जीरो बची है उतने पॉइंट लगा दो, सिंपल। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो। ठीक है, आपके पास है 8.64, इसको डिवाइड करना है 0.24 से, यानी कि दोनों को पहले फ्रैक्शन में बदल लो, पहले दोनों को फ्रैक्शन में बदल लेना, उसके बाद सेकंड वाले का रेसिप्रोकल करना। ठीक है, पहले फ्रैक्शन में बदलो, फिर सेकंड वाले का रेसिप्रोकल करो, उल्टा करके लिखो मतलब, और फिर देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से क्या क्या कट सकता है। चलिए अगर ध्यान से करोगे ना, बहुत इजी है बच्चों। चलो करिए जरा, कॉपी में पहले करो फिर पोल में करना। ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। मैम हमारा पोल नहीं चल रहा। कैसे नहीं चल रहा बेटा, अभी तो चल रहा था आपका। मैम नहीं पता, पोल ही नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, अभी चैट ऑन करूंगी बेटा, वहां फिर आंसर करना, ठीक है। ओके मैम। ध्यान से बच्चों, ध्यान से, जल्दबाजी में गलत नहीं। 8.64 है, इसको पहले फ्रैक्शन में लिख लो, 0.24 है, इसे फ्रैक्शन में लिख लो, है ना। फिर सेकेंड, बेटा म्यूट करो अपने आप को, म्यूट करो। फिर सेकेंड वाले जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा करके लिख दो, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कट रहा है उसे काट दो।
वेरी गुड। यस मैम, गलत हो गया मैम हमारा। बेटा मैं पेपर में भी तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से करो, करते हुए थोड़ा ध्यान रखिए बच्चों। चलिए अभी मैं चैट ऑन करूंगी, वहां पर करिएगा। अभी बहुत कम बच्चों के आंसर आए हैं, मुझे सबके आंसर चाहिए। आराम से पहले कॉपी में करो, फिर पोल में। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम हमारी अटेंडेंस लग गई क्या? क्लास के बाद 5 मिनट रुकना, बात करते हैं हम इसको, ठीक है? ओके मैम। बेटा सभी बच्चे करेंगे आंसर, मेरे बहुत बच्चे अभी रुके हुए हैं। क्या अभी सभी बच्चे पहले ट्राई, अच्छा ऐसे डायरेक्ट नहीं काट पा रहे हो ना, तो साइड में बेटा भाग कर लो। वेरी गुड, सभी करेंगे बेटा। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए जल्दी जल्दी। बेटा मुझे आंसर सबका चाहिए। अभी मेरे 12-13 बच्चे रुके हुए हैं, बच्चों करिए। पहले 8.64 को फ्रैक्शन में लिख लो, ठीक है? 0.24 को फ्रैक्शन में लिखोगे तो वो 24/100 ही हो जाएगा। उसका रेसिप्रोकल कर दो। फिर देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या क्या कट सकता है, उन्हें काट दो, ठीक है? फिर देखो कि डिवाइड नहीं कर पा रहे तो साइड में प्रॉपर भाग करके देख लो, है ना? डिवाइड करके देख लो, फिर जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। देखो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने क्या किया, पहले इसको, इस डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखा, है ना? इसको मैंने फ्रैक्शन में लिखा, क्या आएगा? 864 डिवाइडेड बाय 100 सॉरी, है ना? मल्टीप्लाई, पहले इसको डिवाइडेड, इसको लिखोगे 24/100, है ना? जीरो हटाओ, डेसिमल हटाओगे, नीचे 100 आ जाएगा। 0.024 का मतलब तो 24 ही हुआ ना, तो मैंने इसलिए 24/100 लिख दिया। अब इसका हम लिखेंगे रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 100/24, है ना? डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, 864 डिवाइडेड बाय 10। अब आप क्या करोगे? 20 से 20 कट कर दो, है ना? 1 मतलब 100 से 100, 100 बन जा 100, 100 बन जा, कट हो गया। अब क्या बचा? 24 एंड 864, है ना? 864 डिवाइड बाय 1 और 1 डिवाइड बाय 24। तो मैंने क्या किया? 24 को इससे डिवाइड करके देखा, क्या जाएगा, क्या देख लेते हैं, है ना? तो 24 का मुझे पहाड़ा याद नहीं है, तो मैंने यहाँ पर ना 24 का टेबल लिख दिया। 24 बन जा 24, 24 2 जा 48, है ना? और 24 3 जा कितना हो जाएगा, है ना? 72, है ना? और उसके बाद आपके पास 24 4 जा आपका कितना हो जाएगा? 96। 24 5 जा आपका कितना हो जाएगा बच्चे? 120 एंड देन 144। ठीक है, यहां तक मैंने लिख लिया। अब मैंने देखा 24 किस पे 86 है, 86 तो जाएगा नहीं, किस पे जाएगा? 72 पे, 3 पे जाएगा, 72 आ गया। माइनस किया, यहां से मेरे पास कितना आएगा बेटा? 14 आ गया। ऊपर से निकाला मैंने, ऊपर उतारा 4। 144 कब आता है? देखा मैंने 6 पे आता है, तो मैंने 144 लिख दिया, यहां से मैंने काट दिया। अब मेरे पास आंसर क्या है बेटा? 36 आ गया। जब मैंने 24 से इसको भाग किया मुझे 36 मिला। ठीक है, अब मैंने क्या किया? 36 का मल्टीप्लाई 1 से किया, 36 आ गया। 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया, 1 आ गया। यानी कि आंसर क्या हुआ बेटा? 36। क्योंकि किसी भी चीज के नीचे अपॉन में 1 होगा तो वो 36 वही नंबर बन जाता है।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हुआ। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? बेटा अगर बड़े बड़े नंबर है आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, साइड में भाग कर दो, ठीक है, साइड में उन्हें भाग करके लिख दो। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? यस और नो? या अभी भी किसी को इसमें डाउट है कैसे हमने किया? काफी बच्चों ने आंसर सही किया था, पर कुछ बच्चों ने बेटा गलत भी किया था। हाँ बेटा बोलो। यस बच्चे। मैम देना एक बार। क्या समझाऊं? दोबारा समझाऊं? यस मैम। कहाँ से बेटा, कहाँ से नहीं समझ आया? हाँ ये तो बताओ कहाँ तक आपको समझ आ गया? आपको ये पता लग गया कैसे हमने इसको फ्रैक्शन में लिखा? हाँ रेसिप्रोकल करना आवाज से। अच्छा, यहाँ से मैंने रेसिप्रोकल किया है ना, मैं यहाँ पर कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं लिखाती हूँ 864 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। 20 ये 100 से तो 100 कट गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम सेम है ना। अब मैंने 24 को यहाँ पर देखा 864, ठीक है, डिवाइड किया, 24 बन जाए 24, क्या ये पूरा कट सकता है? 3 पे जाएगा 72 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मेरे पास 4 आ गया, माइनस किया तो 14 आ गया, ऊपर से मैंने उतार लिया क्या 4। अब ये कितना बन गया 144। 24 को 6 से करोगे ना बेटा 144 आता है, 24 6 144, मैंने यहाँ लिखा 0 आ गया। आंसर क्या है 36, यानी कि 24 से ये नंबर डिवाइड करेंगे तो 36 मिलेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया 36 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी 36 आएगा, और नीचे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से की तो भी 1 ही आएगा। तो किसी भी नंबर के नीचे 1 हो तो वही नंबर होता है, यानी कि 36 ही हमारा आंसर हुआ। तो डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। आप समझ आया बच्चे? क्या मेरी बात समझ आई है? सभी बच्चे बता दो इस बार चैट सेक्शन में, क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ है कैसे हमने किया है? यस और नो? यस और नो? या अभी भी किसी को डाउट है तो कोई बात नहीं बेटा, पूछ लीजिए, मैं दोबारा से बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में देखेंगे। अभी ले लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क।